हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशिकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मोटिवेशन 89 पर। दोस्तों, मैं आज की इस क्लास में कक्षा 12 के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बेसिक से या कह लेते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज से करीब 22 फरवरी 2024 को यूपी बोर्ड की परीक्षा का पहला पेपर लगा हुआ है, जिसमें पहला पेपर हिंदी का है, जिसमें हिंदी के बाद में आता है वेरी टफ क्वेश्चन। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है, जिसमें बायो भी अगर अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो हिंदी को मात देता है, जिसमें बायोलॉजी नंबर टॉप पर होता है। ये किसके बेस पर? सिर्फ डायग्राम के बेस पर। अगर केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वहीं केमिस्ट्री अगर किसके ऊपर डिपेंड करता है तो आपके रिएक्शन के बेस पर। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स वहीं पर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ये चीज़ें चलती हैं साइंस में। अगर बायो में आपने डायग्राम बनाया है, उसके बारे में विद्वत अगर लिखा हुआ है तो आपको बढ़िया अच्छे से नंबर मिलेंगे। अगर वहीं पर आपने अगर केमिस्ट्री में अगर आपने कन्वर्जेशन या क्या होता है जब करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर अगर प्लस IPSC पर अगर अच्छे से ध्यान दिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने फिजिक्स के लिए अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं तैयार किया है तो आपका पेपर बहुत ही घटिया और बिल्कुल बेकार होने वाला है, क्योंकि थियोरिकल पोर्शन बहुत कम, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा। बायोलॉजी में उसी प्रकार से होता है। बायोलॉजी में थ्योरिकल और प्लस आपके डायग्राम ज़्यादा। केमिस्ट्री में क्या होता है उसी प्रकार से रिएक्शंस एंड थ्योरिकल प्लस कुछ नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और फार्मलता वाले जो ये होते हैं न्यूमेरिकल्स, ये पूछे जाते हैं। इसमें बहुत से सिंपल से क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज और एक और होता है मोलरता, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं आज केमिस्ट्री में, जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी 1 महीना है, 1.5 महीना है, पढ़ लेंगे, तो बस वो ख्वाब देख लें, पास करने की उनके अंदर क्षमता नहीं। ये वीडियो उनके लिए कतई नहीं बना रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि बहुत समय हम पढ़ लेंगे। ऐसे बच्चों से हम बहुत दूर रहते हैं। ठीक, तो जिनको पढ़ना है वो लोग इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास 12th केमिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार लगातार पूछे जाते हैं, जैसे रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, जैसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तीसरी होती है राइमर टीमन अपक्रिया। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है कोल्बे स्मिट अपक्रिया। इसके बाद अगला आता है एल्डोल संघनन। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है एल्डोल संघनन हो गया, कोल्बे स्मिट हो गया, राइमर टीमन, फ्रीडल क्राफ्ट, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है विलियम संश्लेषण। ये कक्षा 12 में जो लेसन चलता है सेकंड पेपर का, हेलोरीन एंड हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, एरीन वाला, उस लेसन से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है, ये टिप्पणियां करके पूछा जाता है। इसी से संबंधित देखो क्वेश्चन और है क्लोरोबेंजीन से आप कैसे प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें क्लोरोबेंजीन से बनाने के लिए पूछी जाती हैं। देखो, जैसे क्लोरोबेंजीन से आप कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे फिनॉल
फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे, DDT कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। या इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, सॉरी किनोल क्लोरोबेंजीन से बेंजीन आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास परीक्षण, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ल्यूकास परीक्षण किसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि DDT पर टिप्पणी पूछी जाती है, बार बार लगातार बहुत बार पूछी गई है। तो DDT एक कीटनाशक होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कीड़ों को, कीट पतंगों को मारने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करोगे आप, कैसे प्राप्त करोगे। जैसे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल। जैसे पूछा जाता है फिनॉल से बेंजीन आप कैसे बनाएंगे, ठीक। इस टाइप से कन्वर्जन बहुत पूछे जाते हैं। तो फिनॉल का फार्मूला पहली बात पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक। अगर संरचना की बात करें तो आपका बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है OH, और वहीं अगर बेंजीन की बात करें तो ये है बेंजीन। अगर वहीं पर पिक्रिक अम्ल की बात करें तो पिक्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जब इस टाइप की संरचना बनी होती है और दोनों के ऊपर OH यहाँ लगा होता है, इधर साइड में NO2 लगे होते हैं, NO2 और इधर भी लगा होता है क्या, NO2। तो ये होता है पिक्रिक अम्ल यानी ट्राइनाइट्रोटॉलिन, इसी को बोलते हैं क्या, TNT बोलते हैं, इसी को पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अगला देखो, ये एक IPSC संरचना लिखी हुई है, इसके अंतर्गत IPSC भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसका IPSC नाम क्या है, ये बताइए। अगर किसी को मालूम हो तो बताइए कमेंट में कि इसका IPSC नाम क्या लिखा गया है, ये क्या है। सबके सामने सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कुछ लगा नहीं, सिर्फ क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो जहाँ पर क्लोरो लगा हुआ था तो वहीं से शुरुआत करते हैं क्या, क्लोरो। कितने नंबर पर लगा हुआ है, 1 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, ठीक। तो 1 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। पहले क्या करेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से जब IPSC आपके पूछे जाएं तो आप नंबरिंग पहले कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक। तो 1 क्लोरो लगा है, क्या लगा, 3 मेथिल सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटेन और फिर ऑल, OH का मतलब होता है ऑल, अल्कोहल समूह से जुड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा, IPSC नाम क्या बन जाएगा, क्लोरो 3 मेथिल या 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन प्लस ऑल। यहीं पर आप ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस प्रकार से कई IPSC पूछे जाते हैं, कई रिएक्शंस पूछी जाती हैं, कई अभिक्रियाएँ आती हैं। फ्रियान भी कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रियान किसे कहते हैं, फ्रियान क्या है, फ्रियान कैसे आप प्राप्त करते हैं। फ्रियान हो गया, आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म, ठीक। आयोडोफॉर्म पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं। अल्कोहल, अगर इतने क्वेश्चन आप फर्स्ट लेसन यानी कि जो सेकंड लेसन का सेकंड पेपर का जो फर्स्ट लेसन अगर आता है हेलो एल्केनेट हेलो एरिन्स, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। और वादा करते हैं कि इतने आप क्वेश्चन तैयार भी कर लें, उम्मीद यही करते हैं कि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन, ये क्रियाएँ जो बार बार लगातार पूछी गई हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना, जिससे आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।